आज इंशाल्लाह हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं साइंस का। इसका नाम है सॉइल। तो पहले हम इंट्रोडक्शन में इसको एक टॉपिक के तौर पर लेते हैं सॉइल। इसका हम पढ़ेंगे आज इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, दिस इज फॉर क्लास 7th। सब्जेक्ट इज साइंस। तो बच्चों, सॉइल जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, प्लांट्स एनिमल्स सारे जो रहते कहाँ हैं, ज़मीन पर रहते हैं। तो ज़मीन की जो अपर मोस्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर, तो जिसको उर्दू में मिट्टी कहते हैं, जो सपोर्ट करती है प्लांट्स को, एनिमल्स को, दिस इज कॉल्ड एज। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन सॉइल। इट इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वी कैन से, नेचुरल रिसोर्स है ये। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है, उनका ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट, उनका रहना, उनके जो लवाजमात है, ज़रूरी चीज़ें हैं ज़िंदा रहने के लिए, वो सॉइल के साथ जुड़ी हैं। ओके, एंड जो फूड है, फूड जो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं, इट इज़ आल्सो बिकॉज ऑफ सॉइल कि प्लांट्स जो है फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स दे ग्रो इन सॉइल। जब सॉइल उनको सपोर्ट करती है ग्रोथ के लिए, फिर वो अपने आप के लिए फोटोसिंथेसिस के ज़रिए न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, और उस फूड से बाकी जो है तमाम एनिमल्स, एक फूड चेन जो आपने पिछली क्लास में पढ़ी होगी, सारे इंटरडिपेंडेंट हैं। ओके, प्लांट्स जो है ग्रो करने के लिए उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। Where from they get these nutrients? Again, from soil. So soil is essential for agriculture. It provides food to plants. और हमारी जो ज़रूरियात हैं, from soil we get plants, we get all types of requirements, agricultural products as food, and some fibers for clothing, and material for building shelters. So we can say that soil is most important natural resource for living things. Okay, सॉइल देखें आप इस पिक्चर में, बच्चे मिट्टी के साथ खेलते हैं, यानी सॉइल के साथ किस तरह खेल रहे हैं। ये देखें आप सॉइल की एक और पिक्चर, जो गार्डन सॉइल है, यानी वी कैन से एग्रीकल्चरल सॉइल भी बोलेंगे हम इसको, जहाँ से पौधे उगते हैं। दिस इज़ आल्सो a type of soil which supports the growth of plants। फिर इन प्लांट्स के ज़रिए से हमारी जो ज़रूरियात हैं वो सारी इसी में से निकलती हैं। ओके, ये सॉइल जो है, इसकी स्टडी को, जो हम स्टडी करते हैं सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी डेवलपमेंट, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहते हैं पेडोलॉजी। द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी। और जो ये प्रोसेस है जिससे सॉइल बनती है, क्योंकि सॉइल कहाँ से आती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। सॉइल कहाँ से बनती है? सॉइल इज़ फॉर्मड, इसको कहते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। slowly but steadily this process is taking place, which is called as soil
formation, or we can say a term for this, the formation of soil, you can see the formation of soil is called pedogenesis. Okay, it's called pedogenesis, the formation of soil. अब एक और सवाल कि ये सॉइल फॉर्म कैसे होती है, हाउ सॉइल इज फॉर्मड, दिस पेडोजेनेसिस, हाउ इट हैपन्स, द पेडोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इट टेक्स प्लेस बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। देखें जी, जो रॉक्स हैं, बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों पर जो रॉक्स हैं वगैरह, इनको लगातार एक स्लो प्रोसेस इनके साथ होता है, दैट इज़ वेदरिंग, या इसको कहेंगे वेयर एंड टीयर। इन्हीं से जो रॉक्स जो है ये टूटते हैं, बिखरते हैं हवा में, इनके तिनके उड़ते हैं। जो एक, जैसे ये एक रॉक है, तो किसी चीज़ से, किसी जैसे केमिकल कोई रिएक्शन हो गई, या फिज़िकल किसी चीज़ से ये टकरा गया और इसके थोड़े ज़र्रे उठ गए, जो ये ज़र्रे यहाँ बिखर गए हवा में, जमा जमा हो गए, आहिस्ता 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 किसी और चीज़ से, केमिकल चेंज से भी, फिज़िकल चेंज से भी, या बायोलॉजिकल चेंज से भी, इसके मुख्तलिफ वजूहात हैं। और ये धीरे 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 सूर की तरह, ये देखें, ये जमा होते रहे और सॉइल बनती रही। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। इसके लिए जो वेदरिंग ऑफ जो रॉक्स है जिससे सॉइल बनती है, जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, पहले हम देखेंगे फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में हम देखेंगे एक फैक्टर है फिजिकल फैक्टर, दैट इज़ ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। ये जो रॉक्स ब्रेक डाउन होते हैं, ये एक मैकेनिकल एक्शन होता है, जैसे टेम्परेचर चेंज हो गया, एब्रेशन हो गया, जब कोलिजन होता है, दो जो रॉक्स टकराते हैं, और फ्रोस्ट जिसको हम शुह कहते हैं कश्मीरी में, जो जब टेम्परेचर फॉल होता है, वो डाउन होता है, तो ये जिसको हम कहते हैं कुछ चीज़ शुह फशामत, एंड इट ब्रेक्स, दिस इज़ कॉल्ड फिजिकल फैक्टर और फिजिकल वेदरिंग। और दूसरी चीज़ जिससे सॉइल बन सकती है, सॉइल फॉर्मेशन हो सकती है, यानी वेदरिंग ऑफ रॉक्स जो है, इसके लिए ये दूसरा एक फैक्टर है, दैट इज़ केमिकल फैक्टर और केमिकल वेदरिंग। उसमें क्या होता है कि रॉक्स में थ्रू सम केमिकल चेंजेस, इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होता है, जैसे इसका एक केमिकल मेकअप होता है रॉक्स में, जो इसके अंदर मिनरल्स होते हैं विद इन द रॉक्स, ये इनकी आपस में रिएक्शन होती है, इट दे रिएक्ट विथ ईच अदर, ओके, और दे रिएक्ट विथ एयर, एयर के साथ रिएक्शन होता है, और दे रिएक्ट विथ अदर केमिकल्स, उससे भी ब्रेक डाउन होता है। वेदरिंग का मतलब मैं समझाऊँ आपको, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, और फिर ब्रेक डाउन होके ज़रा ज़रा बन के सॉइल बन जाता है, ज़रा ज़रा इकट्ठा होके सॉइल बन जाता है। और बायोलॉजिकल चेंज में ये है कि ब्रेक डाउन होता है रॉक्स ड्यू टू बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल वेदरिंग। जैसे कुछ जानवर ऐसे होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स वगैरह, जो ब्रोइंग एनिमल्स जिनको कहते हैं, और जिस तरह ये जो है लिजर्ड्स भी वगैरह, कुछ रेप्टाइल्स होते हैं जो रॉक्स के अंदर ब्रो करते हैं, रॉक्स के अंदर जो सुराख बना के इनमें बैठ जाती हैं। तो सुराख बनाना, फिर रॉक्स में चलना, उससे जो रॉक्स का वियर एंड टीयर होता है, इसका जो ब्रेक डाउन होता है, उसको कहते हैं, या क्रैक्स बनते हैं रॉक्स में, दैट स्प्लिट्स एंड दे फॉर्म द स्मॉल पार्टिकल्स, दे एक्यूमुलेट एंड दे फॉर्म a layer of soil. ये हो गया biological weathering. This is introductory part of this soil. Tomorrow inshallah we will take another topic.